बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, डेट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटम के डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया था। देन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और देन हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि जे थॉमसन ने किस तरह चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन की। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जे थॉमसन ने बेटा ये तो बता दिया कि चार्ज टू मास रेशो क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन सिर्फ रेशो से काम नहीं चलेगा, हमें इंडिविजुअली चार्ज की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और मास की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो चार्ज की वैल्यू जिस साइंटिस्ट ने निकाली थी उसका नेम था रॉबर्ट मिलिकन। रॉबर्ट मिलिकन ने 1911 के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था। ठीक है, ड्यू टू विच ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1923। 1923 के अंदर रॉबर्ट मिलिकन को नोबेल प्राइज से भी अवॉर्ड किया गया बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी। तो अब हम अपनी डिस्कशन को 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, देन इसकी वर्किंग को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दिस apparatus consist ऑफ ए मेटालिक चैम्बर। आपको यहाँ पे एक मेटालिक चैम्बर नजर आ रहा है और इसके अंदर ये 2 येलो कलर की इलेक्ट्रोड्स नजर आ रही हैं, प्लेट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो दोनों प्लेट्स हैं दीज आर बेसिकली 2 ग्लास इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद द बैटरी सोर्स एंड आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों चार्ज हैं। ठीक है, ये जो प्लेट ए है इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको हम लोग कहते हैं एनोड। और जो प्लेट A1 है इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इट एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड। यहाँ पे आपको साइड पे एक एटमाइजर नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्प्रे की बोतल नजर आ रही है। तो एटमाइजर का क्या फंक्शन होता है, इट इज जस्ट लाइक वाटर स्प्रे बोतल। ठीक है, जिस तरह वाटर की जो स्प्रे बोतल होती है उसमें से जब स्प्रे किया जाता है तो वो वाटर को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे करती है। तो एटमाइजर का भी सेम यही फंक्शन है कि इसके अंदर मिलिकन्स ने ऑयल को प्लेस किया था, ऑयल डाला था। ठीक है, जब इस एटमाइजर में से हम लोग ऑयल को बाहर निकालते हैं तो ये उस ऑयल को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे करता है। ठीक है, ये आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स नजर आ रही हैं। तो ये इस एटमाइजर का ये फंक्शन है कि ये ऑयल को इस तरह के फाइन पार्टिकल्स के अंदर स्प्रे करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो येलो प्लेट ए है, इलेक्ट्रोड ए, इसके अंदर एक पिन होल नजर आ रहा है। इस पिन होल का क्या फंक्शन है कि इसमें से ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये 1 बाय 1 नीचे वाली प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पिन होल का साइज हम लोगों ने इस तरह एडजस्ट करना होता है कि ओनली 1 पार्टिकल एट अ टाइम जो है वो इस पिन होल में से पास आउट हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेलीस्कोप अटैच है बेटा। तो टेलीस्कोप का क्या फंक्शन होता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप हम लोग ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स इनको इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप। उसके बाद यहाँ पे आपको इस चैम्बर के अंदर एक विंडो नजर आ रही है स्मॉल सी। इस विंडो का क्या फंक्शन है कि इस विंडो के थ्रू हम लोग एक्स रेज जो हैं वो इस चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टू आयोनाइज द गैस पार्टिकल्स। इस चैम्बर के अंदर हम लोगों ने गैस फिल की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो एक्स रेज हैं ये क्या करेंगी, उन गैस के पार्टिकल्स के साथ जब स्ट्राइक करेंगी तो उनको आयोनाइज कर देती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगी। ठीक है, तो ये सारी जो डिस्कशन है ये रिलेटेड है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस apparatus। सिंपल है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा। इसके अंदर आपके पास एक मेटालिक चैम्बर है, 2 येलो इलेक्ट्रोड्स हैं डेट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। एटमाइजर है, उसका क्या फंक्शन है कि ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स को फाइन स्प्रे करता है, फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, फाइन मिस्ट की फॉर्म में स्प्रे करेगा। टेलीस्कोप का क्या फंक्शन है कि ये इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स को जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो टेलीस्कोप की मदद से हम इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स को इजीली देख सकते हैं। विंडो का क्या फंक्शन है कि इस विंडो के थ्रू हम लोग इजीली एक्स रेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं
और वो एक्स रेज इसके अंदर जो गैस फिल है उसको आयोनाइज करेंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं वर्किंग पे कि जो हमारे पास मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसकी वर्किंग क्या है, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो मिलिकन्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अंदर उसने एटमाइजर में से ऑयल के ड्रॉपलेट्स को फाइन मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्प्रे किया। ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको स्प्रे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पिन होल, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में एक्ट कर रही होती है। ठीक है, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम के थ्रू आप लोग इस प्रोसीजर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लोगों ने इसको एटमाइजर से स्प्रे किया, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन क्या कर रहे हैं, नीचे वाली इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। इट मीन्स के ये किसी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और कोई फोर्स है जो कि इनको डाउनवर्ड मूव करवा रही है। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है v1, और v1 जो है वो किसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन है, जो वेलोसिटी है ऑयल के ड्रॉपलेट्स की वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इट मीन्स कि इस वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है विद दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। तो v1 हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका mg के साथ, तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट मिलिकन्स ने क्या किया, उसने यही एक्सपेरिमेंट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली है वो विदाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड सप्लाई नहीं की थी। अब जैसे ही इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम लोग इसको एक्स रेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स रेज का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि जैसे ही जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं उसको एटमाइजर के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्प्रे करेंगे तो एक्स रेज क्या है, वो जाके जो एयर के पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, उनको यहाँ से नॉकआउट करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो नीचे वाला चैम्बर है इसके अंदर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन दिखाई तो नहीं दे सकते लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो एक्स रेज हैं ये एक्चुअल में उन गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर रही हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही हैं। तो जैसे ही ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस पिन होल में से नीचे की तरफ मूव करेंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे विल बिकम चार्ज पार्टिकल्स, और उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे ही इन ऑयल के ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा साथ ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे ही सप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो नीचे वाली इलेक्ट्रोड की सरफेस है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड द एनोड। ठीक है, एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जो है वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इजीली मूव कर रहे हैं, अपवर्ड उनकी मूवमेंट होगी। अब जैसे ही आपका एटमाइजर है, ठीक है, एटमाइजर के थ्रू हम लोगों ने जैसे ही ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया, ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाउन मूव करेंगे, एक्स रेज की मदद से वो आयोनाइज हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, साथ ही इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को जैसे ही इंक्रीज करेंगे ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड जाने की बजाय अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं विद न्यू वेलोसिटी दैट इज v2। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ये मूव करेंगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2। तो यहाँ से हमें न्यू वेलोसिटी पता चली, उसका हम लोग रिलेशनशिप देख सकते हैं कि v2 आपके पास सिंपल क्या है, v2 आपके पास इक्वल है इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि अपवर्ड जो फोर्स है उसमें से डाउनवर्ड फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको माइनस करेंगे तो आपके पास v2 की वैल्यू हम लोग इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसकी वैल्यू हम लोग फिजिक्स का एक फार्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाती है फोर्स की
और यहाँ पे जो हम लोग Q दैट इज चार्ज ले रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाती है V2। E जो कैपिटल E है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ है, स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, माइनस mg जो है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ में से हम लोग जब ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें वेलोसिटी जो v2 है उसकी वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप बनता है v1 over v2 इज इक्वल टू mg e माइनस mg। अब बेटा यहाँ पे मैथ भी वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपकी कांस्टेंट होती है दैट इज 9.8। v1 वेलोसिटी जो है जब वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हम लोग उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, v2 भी हम लोग इस तरह वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज को इस फार्मूला के अंदर इक्वेट करने के बाद जो चार्ज की वैल्यू आती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो E की वैल्यू आती है वो वैल्यू आई थी मिलिकन्स के ड्रॉपलेट के ऊपर दैट इज 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू उसने फाइंड आउट की थी और ये वैल्यू जो है ये बहुत क्लोज वैल्यू है, जो आज की वैल्यू है, जो मॉडर्न वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की है दैट इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उससे देखें तो आपके पास थोड़ा बहुत ही इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा प्रोसीजर था। प्रोसीजर के अंदर इसको दोबारा देख लें कि एक दफ़ा एटमाइजर के थ्रू जब ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं ये डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, जैसे ही डाउनवर्ड मूव करेंगे विद वेलोसिटी v1, तो हम लोग रिलेशनशिप यहाँ पे देखा है v1 उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन रेज एक्स रेज प्रोवाइड की। एक्स रेज क्या करती हैं, वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको आयोनाइज करती हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती हैं। तो जैसे ही ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड मूव करते हैं दे विल बिकम चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज करते हैं ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपवर्ड मूव करेंगे विद न्यू वेलोसिटी दैट इज v2, और v2 अब जो चार्ज पार्टिकल्स है उसके ऊपर दो फील्ड्स एट अ टाइम अप्लाई हो रही हैं। एक आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में से ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करेंगे तो हम लोग न्यू जो वेलोसिटी है दैट इज v2 उसकी वैल्यू इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मिलिकन्स ने हमें चार्ज टू मास रेशियो तो बता दी थी जो कि इक्वल है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, हमें चार्ज की वैल्यू भी पता चल गई विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। अब मास की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट करो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और रेशियो क्या है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक हो गया। अब बेटा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर दो 1.75 इंटू 10⁻11 के साथ। तो इस रेशियो से जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाती है 9.1095 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअली चार्ज की भी वैल्यू फाइंड आउट की और मास की भी वैल्यू फाइंड आउट की, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की भी वैल्यू फाइंड आउट की, इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने मास भी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इंशाल्लाह जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।